नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ संबंध समाप्त किए, कहा घरेलू एजेंसियों से प्रस्ताव लेंगे। भीमा कोरेगांव मामले में वरवरा राव की पत्नी ने दायर की जमानत याचिका, कहा लगातार हिरासत अमानवीय। दिल्ली में कश्मीरी महिला ने मकान मालिक पर आतंकवादी कहने का आरोप लगाया, मामला दर्ज। और विश्व बैंक ने कहा कोरोना वायरस के चलते 1930 की महामंदी के बाद सबसे गहरी मंदी से जूझ रही दुनिया। और अब खबरें विस्तार से। समाचार एजेंसी पीटीआई की स्वतंत्र कवरेज पर नाखुशी जताते हुए केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी को पत्र लिखकर अपना सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया है। प्रसार भारती ने 15 अक्टूबर को लिखे पत्र में पीटीआई को बताया कि उसके बोर्ड ने अंग्रेजी भाषा और अन्य मल्टीमीडिया सेवाओं के लिए डिजिटल सब्सक्रिप्शन हेतु सभी घरेलू समाचार एजेंसियों से नए प्रस्ताव मंगवाने का फैसला किया है। प्रसार भारती पीटीआई के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है और ये पीटीआई को 6.75 करोड़ रुपए सालाना भुगतान करता है। इस बारे में पीटीआई और यूएनआई दोनों को पत्र भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रसार भारती पीटीआई और यूएनआई सहित सभी समाचार एजेंसियों से नए प्रस्तावों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। बता दें कि इस साल की शुरुआत में यानी जून महीने के आसपास प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी ने लद्दाख मामले को लेकर पीटीआई की कवरेज की निंदा कर उसे देशद्रोही करार दिया था। उस समय समीर कुमार ने पीटीआई के मुख्य विपणन अधिकारी को पत्र लिखकर एजेंसी की न्यूज कवरेज को राष्ट्रहित के लिए हानिकारक और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कमतर करने वाला बताया था। बता दें कि इस पत्र में कहा गया था कि ये उल्लेख किया जाता है कि पीटीआई को समय समय पर कई बार उनकी संपादकीय खामियों के बारे में बताया गया, जिस वजह से गलत खबरों का प्रसार हुआ और इससे जनहित को हानि पहुंची। बता दें कि पीटीआई देश भर में संवाददाताओं और फोटोग्राफर्स का एक बड़ा नेटवर्क है और इसकी सेवाओं को देश में सभी प्रमुख समाचार संगठनों के लिए अनिवार्य समझा जाता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार तेलुगु कवि एवं कार्यकर्ता वरवरा राव की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर कहा है कि राव की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इतने दिनों तक वरवरा राव को जेल में रखना अमानवीय है। उनकी पत्नी पेंडलिया हेमलता द्वारा दायर की गई याचिका में अदालत से ये आग्रह किया गया है कि 81 साल के वरवरा राव को अस्थायी चिकित्सा जमानत पर रिहा किया जाए और उन्हें अपने परिवार वालों से मिलने के लिए हैदराबाद जाने की मंजूरी दी जाए। उन्होंने राव को इस आधार पर तत्काल रिहा करने की मांग की है कि उन्हें निरंतर हिरासत में रखना अमानवीय है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 और हिरासत में उनकी गरिमा का उल्लंघन होता है। बता दें कि इस याचिका में यह भी कहा गया है कि उनका वजन करीब 18 किलोग्राम कम हो गया है और वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि जब 28 अगस्त 2018 को राव को गिरफ्तार किया गया था, उस समय उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं थी, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि कोविड-19 और सेंट जॉर्ज अस्पताल में अचानक गिरने के कारण उनमें न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आई हों, जैसा कि 30 जुलाई को नानावती अस्पताल द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई थी। याचिका में कहा गया कि 27 मई को राव को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन जून में उन्हें जल्दबाजी में छुट्टी दे दी गई, जबकि चिकित्सा समस्याएं और कोविड-19 के आधार वाली उनकी जमानत याचिका लंबित थी। ऐसा उस समय किया गया जब उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत थी। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राव की स्वास्थ्य स्थिति लगातार बदतर हो रही है। उन्होंने कहा कि कभी को पेशाब संबंधी समस्याएं हैं और उन्हें डायपर का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की एक महिला का आरोप है कि कश्मीरी होने की वजह से उनकी मकान मालकिन ने उन्हें आतंकवादी कहा और उनकी गैर मौजूदगी में उनका फर्नीचर हटा दिया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद ये जानकारी दी है। बता दें कि श्रीनगर की रहने वाली महिला ने शिकायत में कहा है कि उनकी मकान मालकिन एक व्यक्ति के साथ उनके घर में घुसी और उनके कश्मीर से होने के कारण उन्हें आतंकवादी कहा गया। ये घटना दरअसल ईस्ट ऑफ कैलाश की है। पीड़ित महिला नूर का कहना है कि उन्होंने दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में फेमिस्टे लग्जरी होम्स में मकान किराए पर लिया था। किराए को लेकर मकान मालकिन और उनके सहयोगी जबरन उनके घर में घुसे, उनका सामान ले गए, उनके साथ बदतमीजी की गई और ये सब कुछ दिल्ली पुलिस के कर्मचारी उनकी मौजूदगी में हुआ। नूर का कहना है कि दरअसल उनकी मकान मालकिन ने उन्हें धमकाया और सिगरेट से उनका चेहरा जला देने की भी धमकी दी। बता दें कि दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया है और कार्रवाई रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी और मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, इस मामले पर उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानकारी मांगी है। और अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया 1930 के दशक की महामंदी के बाद से सबसे गहरी मंदी से जूझ रही है।
साथ ही उन्होंने कोविड-19 महामारी को कई विकासशील और सबसे गरीब देशों के लिए भयावह घटना बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकुचन की सीमा को देखते हुए कई देशों में ऋण संकट बहुत बढ़ गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यहाँ बैठकों में इस मुद्दे पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंदी बहुत गहरी है, महामंदी के बाद से सबसे बड़ी मंदियों में से एक है। वास्तव में ये तरीके से विकासशील और सबसे गरीब देशों के लिए अवसाद की एक भयावह घटना है। उन्होंने कहा कि इस बैठक और कार्रवाई का केंद्र बिंदु इन देशों को राहत पहुंचाना है और विश्व बैंक इन देशों के लिए एक बड़ा वृद्धि कार्यक्रम तैयार कर रहा है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।